जीवित और महासामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं, क्योंकि हमें यह अवसर मिला कि हम आपकी उपस्थिति में आने पाए। प्रभु, हमने अपने समय को अपने परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होने के लिए अपने आप को फ्री किया, ताकि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आए और आपसे अनंत जीवन की सामर्थ्य प्राप्त करें, अनंत जीवन प्राप्त करें और प्रभु अनंत जीवन में आगे बढ़ने की सामर्थ्य में हम प्राप्त करके आगे बढ़ सकें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहें, ताकि प्रभु हम अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ें और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। हम प्रभु ये प्रार्थना कलीसिया के सब विश्वासियों के लिए करते हैं, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हैं और अपनी सामर्थ को हम सब के निर्बलता में प्रकट करके अपनी महिमा के योग्य बनाता है, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। और उसका धन्यवाद करते हैं उसके महान कामों के लिए जो वो हमारे और सब विश्वासियों के जीवन में प्रकट करता है, ताकि हम सब विश्वासियों का जीवन उसकी महिमा का कारण बने। आज हम देखेंगे हाउ कैन आई हैव विक्ट्री ओवर सिन। हम पाप पर कैसे जयवंत हो सकते हैं। ये विक्ट्री ओवर सिन को हम ओवरकमिंग भी बोल सकते हैं। हाउ कैन आई ओवरकम सिन, यानी हम पाप पर कैसे जयवंत हो सकते हैं। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 12 और 13 पद से हम अध्ययन को शुरू करेंगे। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कंडीशन है, अनंत जीवन की कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। जब तुम आत्मा की सामर्थ्य से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बस इसलिए जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, और बाकी जो आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो विश्वासी भी नहीं है। क्योंकि विश्वासी की परिभाषा ही है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन व्यतीत करने वाले, या पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करने वाले लोग। और इसके लिए अगुवाई बहुत जरूरी है। अगुवाई का मतलब होता है आगे चलने वाला, और उसके पीछे अगुवाई में चलने का मतलब आप उसको फॉलो करें। अब वो स्पीड किसकी होगी? पवित्र आत्मा के पीछे अगर आप उसको परस्यू कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपको किसकी स्पीड में चल रहा है? अपनी स्पीड में कि पवित्र आत्मा की स्पीड में? तो पवित्र आत्मा की स्पीड में चलने के लिए आपको अपना होमवर्क मजबूत करते रहना पड़ेगा। और अगर आपको समय कम मिलता है, आप अपडेटेड नहीं हैं डेली बेसिस पे, तो आपको अलग से समय निकालकर उसे पूरा करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे को पढ़ाई में जब वो पीछे हो जाता है तो उसको अलग से ट्यूशन देनी पड़ती है और उसको अलग से समय देना पड़ता है और उस पर काम किया जाता है, तब वो बराबर में आता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है। इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 12 and 13. So then, brethren, we are debtors, but not to the flesh. We are not obligated to our carnal nature to live a life ruled by the standards
set up by the dictates. by the dictates of the flesh. For if you For if you live according to the live according to the dictates of the flesh, dictates of the flesh, you will surely die. you will surely die. But if But if through the power through the power of the Holy Spirit, of the Holy Spirit, you are habitually you are habitually putting to death, putting to death, making extinct, deadening deadening the evil deeds prompted by the body, you shall really really and genuinely and genuinely live forever. live forever. अनंत जीवन तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा इस जीवन में जब तुम जीवन व्यतीत कर रहे हो। देखिए, अनंत जीवन मृत्यु के बाद आपको प्राप्त नहीं होगा। अनंत जीवन अभी आपको प्राप्त करना है अपनी शारीरिक मृत्यु से पहले, और अगर आपने इसमें चूक गए तो शारीरिक मृत्यु के बाद तो असंभव है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जब फिजिकल डेथ होती है और हमने मसीही जीवन नहीं जिया और हमारी शारीरिक मृत्यु हुई, तो लिखा है कि वो नाश हो गया, हमारा प्राण नष्ट हो जाएगा, वो हम इटर्नल डेथ में चले गए। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इटर्नल लाइफ के लिए। अब इस मुद्दे को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि है सरल, लेकिन समझने के बाद सरल है, समझने से पहले आपको कठिन लगेगा। यहां पर देखिए एक वर्ड आया है, वी आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू आवर कार्नल नेचर। ऑब्लिगेटेड, जिस चीज को हमको समझना पड़ेगा, कई बार लोग मसीही जीवन को ऑब्लिगेटेड लाइफ समझते हैं, यानी आप सोचते हैं कि आप इस चीज के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है कि आपको यह करना है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कानूनी बाध्यता, कर्तव्य भावना या वचनबद्धता। कोई भी रिश्ता वचनबद्धता रिश्ते में होती है, लेकिन मजबूरी से जीने वाला रिश्ता नहीं होता है। आप रिश्ते को ढो नहीं सकते। आप ये सोचे कि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाकर परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में बने रहें और सांसारिक जीवन में भी सब लोगों को खुश करते रहें और सब लोगों में यानी सांसारिक जीवन में भी पूरा इन्वॉल्व रहें और परमेश्वर के साथ भी आपका संबंध अच्छा हो, ये इम्पॉसिबल है। हमको करना क्या होगा, ये समझने वाली बात है। लिविंग फॉर गॉड इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करना ऑब्लिगेशन या बाध्यता नहीं है, कानूनी बाध्यता नहीं है, बट अ डिजायर, ये एक इच्छा है। डिजायर का मतलब होता है इच्छा करना या अत्यधिक चाह रखना या तीव्र इच्छा होना। आपके अंदर अगर आपके हृदय में तीव्र इच्छा है कि हमें परमेश्वर के साथ संबंध में बना के रखना है, संबंध में बने रहना है और अपना संबंध सही रखना है, तो आपको इसके लिए इच्छा होनी चाहिए, बाध्यता नहीं होनी चाहिए। आप कलीसिया में बाध्य नहीं हैं, लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए। आप अपनी इच्छा से आ रहे हैं, विलिंगनेस से आ रहे हैं और खुशी, आपको आने में आनंद लग रहा है, आपको आने की तीव्र इच्छा होगी, क्योंकि जहां चाह होगी वहां राह अवश्य बन जाती है। आप जो कुछ करना मांगते हैं पूरे हफ्ते आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए आप बाध्यता वाला भाव दिखता है कि अरे यार जाना पड़ेगा, अरे यार मन नहीं है। ये आपको ये दिखाता है कि आपको लग रहा है कि आपको बोझ है कि अरे यार कौन जाए। नहीं, आप जिसकी इच्छा होती है ना वो खुशी और आनंद के साथ आता। पुराने नियम में लिखा हुआ है कि दाऊद ने इस पे भजन लिखे कि जब उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि आओ परमेश्वर के भवन में चले, तो मैं आनंदित हुआ। यानी आनंद होता है जब हम परमेश्वर के भवन में आनंद के साथ आते हैं, तो परमेश्वर का आनंद हमारी सामर्थ्य बन जाता है। जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन, हमने आपको 3 पाठ पहले पढ़ाए थे, आपको इस पे स्टडी दी थी। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है वी आर फ्री फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन। सैंक्टिफिकेशन का मतलब होता है वी आर फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ सिन।
एंड ग्लोरिफिकेशन का मतलब होता है वी आर फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। जीसस केम टू फ्री अस फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन, यानी जस्टिफिकेशन। ये इमीडिएटली होता है जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इमीडिएटली जस्टिफिकेशन हो जाता है, परमेश्वर उसको धर्मी घोषित कर देता है। लेकिन बाइबल बताती है कि वो स्वभाव में अभी भी पापी है और पाप की सामर्थ उसके स्वभाव में काम कर रही है। तो नेक्स्ट जो पड़ाव है वो है सैंक्टिफिकेशन, और हमने बताया था ये जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। सैंक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस। और पावर ऑफ सिन, द पावर ऑफ सिन यानी सैंक्टिफिकेशन, ये प्रोग्रेसिवली है। इसमें हम प्रोग्रेसिवली ग्रो करते हैं, और ये सैंक्टिफिकेशन में ग्रो होना यही हृदय का खतना कह लीजिए, या कह लीजिए कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फलों का उत्पन्न होना, दोनों बातें इसी में पाई जाती हैं। सैंक्टिफिकेशन ये हमारा हृदय का शुद्धिकरण है, और संपूर्ण हृदय परमेश्वर के लिए कंप्लीटली सरेंडर हो जाता है और ये परमेश्वर को समर्पित हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरा आता है द प्रेजेंस ऑफ सिन। ये अल्टीमेटली का मतलब था फाइनली वी रीच द स्टेट ऑफ आउट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिन, वी आर फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। हम पाप की उपस्थिति से उससे पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं। ये हमारा ग्लोरिफिकेशन स्टेज है। ये तीन पड़ाव हर विश्वासी के जीवन में पूरे होने चाहिए। ये समझ लीजिए कि ये हमारे आत्मिक जीवन का ये पूरा सिलेबस है, और इस सिलेबस के अंतर्गत हमको आत्मिक जीवन में ग्रो करना है। ये तीन स्टेजेस हैं। एक तो विश्वास करते समय आपको तुरंत जस्टिफिकेशन मिल जाता है और हमको परमेश्वर धर्मी घोषित कर देता है। जस्टिफिकेशन के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है आप मेरे साथ देख सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 3 अध्याय, और 3 अध्याय का 25 पद पढ़िए, बल्कि 24 और 25 पढ़िए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यानी ये जस्टिफिकेशन है कि जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जब आप ये बिलीव कर लेते हैं, अपने मन में इस बात को मान लेते हैं कि वो मेरे लिए हुआ, यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, जब आप उसको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करते हैं तो आपको परमेश्वर जस्टिफिकेशन के अंतर्गत पाप के दोष से मुक्त कर देता है। लेकिन पाप की शक्ति अभी भी, क्योंकि हमारा पापी स्वभाव है, तो पाप की शक्ति हमारे स्वभाव में अभी भी है। तो इसकी ये गारंटी क्या है कि हम आगे को जीवन में, आज तो क्षमा मिल गई, पिछले सब जन्म से लेके उस समय तक जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उस समय तक की हमें माफी मिल गई। उसके बाद हमारे स्वभाव से पाप नहीं होगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा? हम ले नहीं सकते, क्योंकि हम तो दोष मुक्त किए जा रहे यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। ऑन बिहाफ ऑफ आवर सिन जीसस डाइड, हमारे पाप के बदले में यीशु मसीह मरा है, तो हमको इस पाप से उसने मुक्ति दे दी, जो जन्म से लेके उस समय तक जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उस समय तक की माफी मिली। अब आगे को हम जीवन में पाप हमसे नहीं होगा, इस बात की गारंटी
हम दे नहीं सकते क्योंकि हम तो दोषी हैं। हमको तो किसी ने मुक्त किया है, हमारे पापों को उसने लेकर हमको पाप के दोष से मुक्त कर दिया कि ये अब मेरे पर विश्वास कर रहा है, इसे माफ किया जाए। उसने हमारी जमानत ली है। अब पाप आगे को नहीं होगा, इस बात को हम कैसे अपने जीवन में निश्चित करेंगे? कोई गारंटी लेने वाला है? ये गारंटी यीशु मसीह लेता है कि जैसे ही वो हमको जस्टिफिकेशन के अंतर्गत पापों की क्षमा प्राप्त होती है और हम धर्मी घोषित कर दिए जाते हैं और हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, इसी कारण प्रभु यीशु मसीह जितने उद्धार पाते हैं, यानी जो पाप के दोष से मुक्त हो जाते हैं, उनको कलीसिया में जोड़ देता है। क्यों जोड़ता है? ताकि मसीह की देह में पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम बने रहें और हमको वो प्रोग्रेसिवली सैंक्टिफिकेशन में लेकर चले और हमको हमारे हृदय को पूरी तरीके से पाप की शक्ति से छुड़ाता जाए। और ये जीवन पर्यंत चलने वाला कार्य है, क्योंकि जब तक आप शरीर में हैं, आपके अंदर शारीरिक स्वभाव काम करेगा। और ये आपको एक हफ्ते आप जब कलीसिया से दूर रहते हैं तो आपको नहीं मालूम कि आपके स्वभाव के कारण आप कितने ज्यादा फिर से दोषी बन जाते हैं। और जो पाप पहले किए गए उनकी तो क्षमा हो गई। बाइबल कहती है जो एक बार ज्योति पाए, जिन्होंने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया, यदि वे भटक जाए तो फिर से उन्हें नया बनाना असंभव है। इसका मतलब हम कलीसिया से डिटैच होके फिर से दोबारा पाप के दलदल में फंसते हैं। क्या करना चाहिए? समस्या गंभीर है और हमें इस समस्या का समाधान देखना चाहिए। इसीलिए ये रोमियो 8 अध्याय के 11, 12 और 13 पद में जो बात पौलुस ने लिखी कलीसिया को, ये बात हम सब पर लागू होती है और ये हमारे उद्धार के लिए ये रास्ता बनाया गया। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर हमने अपने स्वभाव में जो पाप है उस पाप को नहीं मारा तो वो पाप हमें मार देगा, हमें अनंत मृत्यु में ले जाएगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और हमें क्या करना है? शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो हमें अपनी देह की क्रियाओं को मारने के लिए कलीसिया में बने रहना चाहिए, पवित्र आत्मा के संपर्क में, ताकि हमको पवित्र आत्मा के द्वारा जो बताया जा रहा है उसे अपने जीवन में लागू करें। उसके अनुसार हम अपने अंदर अपने स्वभाव में पाए जाने वाले हर एक पाप को पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर उससे लड़ सकें और उस पर जय पा सकें। हाउ टू ओवरकम सिन, कैसे हम यहोशू की पुस्तक से हम 6 अध्याय से कुछ बातों को आज सीखेंगे कि किस प्रकार हम अपने जीवन में पाप पर जय पा सकते हैं। पुराने नियम में इसको बताया गया है और यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं, जो स्टोरीज हैं, ये आत्मिक चित्रण है कलीसिया के लिए। दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ जेरिको, यानी यरीहो एक नगर है, उसकी कहानी है इसमें। द पीपल ऑफ गॉड हैड टू डिसाइड वेदर दे वुड कंटिन्यू द जर्नी टू वेयर गॉड वांटेड देम। यानी यहां पर हमको और आपको ये देखना है कि यहां पर जो परमेश्वर के लोग हैं उनको ये निर्णय लेना है कि वो परमेश्वर के साथ उस यात्रा पर, जब हम विश्वास की यात्रा कर रहे हैं मसीही जीवन में, हम इस यात्रा पर जा रहे हैं तो हमको वहां जाना है जहां परमेश्वर चाहता है, या हम वहां जाएंगे जहां हम चाहते हैं। यही शरीर और आत्मा की लड़ाई है। शरीर चाहेगा कि आप वहां जाओ जहां आप शरीर चाहता है, शरीर की इच्छा है जहां, वहां आपका मन की भी इच्छा होगी कि हम वहां जाएंगे, अगर आप शारीरिक मन के। लेकिन अगर आप
बॉर्न अगेन हैं, यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है और आपको जस्टिफिकेशन के अंतर्गत ये परमेश्वर पिता ने धर्मी घोषित कर दिया है, तो आप सोचिए कि आपको कहां होना चाहिए। जहां परमेश्वर चाहता है वहां आपको होना चाहिए, और आप कहां हैं? जहां आप चाहते हैं। ये बात यहां से हमको सीखने को मिलती है। वुड दे मूव फॉरवर्ड इन स्पाइट ऑफ द ऑब्स्टेकल्स और वुड दे वंस अगेन रिट्रीट इनटू सेफ्टी? यानी इन लोगों के पास अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने घर में रहना, इनके पास चॉइस थी, या इनको उस रुकावट के बावजूद वहां जाना कि जहां परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के लोगों को यह निर्णय लेना था कि क्या वे उस यात्रा को जारी रखेंगे जहां परमेश्वर उन्हें चाहते थे, क्या वे बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ेंगे, या वे एक बार फिर सुरक्षित स्थान पर पीछे हट जाएंगे। जब हम किसी चीज से लड़ाई की शत्रु से हमारा सामना होता है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम उससे सामना करें और या फिर हम अपने आप को सुरक्षित कर ले, हम वहां से हट जाएं पीछे। हम में से प्रत्येक अपनी आत्मिक यात्रा में इस चौराहे पर पहुंचता है। हम में से हर एक के सामने ये मौका आता है, ये समय आता है। ईश्वर हमें बिना उद्देश्य के ग्रह पर नहीं रखता, इस पृथ्वी पर उसने हमें बिना उद्देश्य के नहीं रखा है। उसके पास हमें से प्रत्येक के लिए एक दिव्य योजना है। लेकिन जैसे ही हम उनके निर्देशों का पालन करना चाहते हैं, कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं। ये इस बात को दिखा रही कठिनाई, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आने की इच्छा करते हैं और आपके सामने रुकावटें आती हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि कोई तो है जो आपको रुकावट बनकर रोक रहा है। अब वो परमेश्वर आपको ये देखना चाहता है कि आप क्या चाहते हैं, आपके अंदर क्या डिजायर है, तीव्र इच्छा है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप उन कठिनाइयों में, जब कठिनाइयां जब आती है तो हम निर्बल हो जाते हैं। परमेश्वर की सामर्थ कब प्रकट होती है? पौलुस कहता है जब हम निर्बल होते हैं तभी हम सामर्थी होती है, क्योंकि हमारी निर्बलता में उसकी सामर्थ प्रकट होती है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल निर्बल हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको बल देने वाला प्रभु अवश्य बल देगा, अगर आप इच्छा करेंगे तो। और इसलिए ये अध्याय हम लोगों को ये बात सिखाता है कि यहोशू हमें ये सिखाता है कि हम उन बाधाओं को कैसे दूर करें जो हमें अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा का पालन करने से रोकती हैं। अब इसी में सबसे पहला पॉइंट है, हम कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम से बाधाओं पर काबू पा सकते हैं। संचार के माध्यम से यहोशू उसका 6 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। यरीहो के सब फाटक इस्राएल के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाया। ये वो नगर है जो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल थी और गेट्स थे, और सब गेट्स बंद थे और इजरायली लोग बाहर थे। वो इस नगर में घुस ही नहीं सकते थे, उनको ये कब्जे में लेना था। अब वो बाहर थे जी। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा। यहोशू कौन है? परमेश्वर एक सेवक को चुनता है अपनी इच्छा के अनुसार। कोई सेवक परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चुन सकता है, बल्कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार से सेवक को चुनता है। आज विश्वासी लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए अगुए चुनते हैं। क्या बिब्लिकली सही है या ये गलत है? ना, गलत है। क्या आप माता पिता का चुनाव आप करेंगे? तो फिर आप परमेश्वर के सेवक का चुनाव आप नहीं कर सकते। जिसके पास परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, आपको वो आप क्या परमेश्वर का सेवक है आपके लिए। अगर आप उसको पसंद नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर आप उससे अलग होते हैं तो क्या आपको परमेश्वर मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहोशू को परमेश्वर ने चुना था लीडर में कि ये मेरा सेवक है, और यहोशू के से परमेश्वर ने कुछ कहा। परमेश्वर ने अपने सेवक से कहा, यहोशू जी। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन। ये देखिए, कम्युनिकेशन विथ गॉड
और ये कम्युनिकेशन किससे हो रहा है? ये लोगों से नहीं हो रहा है, सेवक से हो रहा है। ये मैं यरीहो को उसके राजा और और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। हाँ, मैं राजा और शूरवीरों और लोगों समेत इस पूरे शहर को तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने युद्ध है, तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले। यानी ये बात किससे परमेश्वर कह रहा है? यहोशू से, जो परमेश्वर का चुना हुआ सेवक है, उससे परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे हाथ में दे देता हूं, तुम लोग इस पर जय पाओगे। और ये बात जब उसको बोली, मैं इसे जब यरीहो को इजराइलियों के कारण, जब यरीहो को इजराइलियों के कारण कसकर बंद कर दिया गया था, ना कोई बाहर जाता था ना कोई भीतर जाता था, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, देख मैं यरीहो को उसके राजा और योद्धाओं समेत तेरे हाथ में कर देता हूं। यहोशू और इजराइल के लोगों के सामने सबसे बड़ी बाधा यरीहो की थी। यदि वे इस नगर को नहीं जीत सके तो इजराइलियों की सारी आशा समाप्त हो जाती। वे शहर तक कैसे पहुंचेंगे, वे दीवार कैसे लांघेंगे, ये सब बाधाएं थी और उनको ये शहर जीतना था। यहोशू के पास एक ईश्वर था जो उससे संवाद करता था। इजरायली लोगों में हमेशा परमेश्वर ने अपने एक सेवक को रखा। ये बात किसी ने आज तक गौर नहीं की बाइबल में। परमेश्वर डायरेक्ट इजरायलियों से बात करता ही नहीं था। क्या आज परमेश्वर बदल गया? परमेश्वर आज भी वैसे ही है और उसका तरीका भी वही है। आप परमेश्वर की विधियों को या उसके तरीके को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बदल सकते। ये हमारे लिए इलीगल हो जाएगा। हम इलीगल कर रहे हैं फिर परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ऐसे में हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये परमेश्वर को ने इजरायलियों के बीच में हमेशा अपने चुने हुए सेवकों को रखा और उनके द्वारा उनके जीवन में छुटकारे के बड़े बड़े काम किए। बाइबल में पुरानी नियम में ये सब बातें इसलिए रखी हैं ताकि कलीसिया ये बात जाके वहां पे सीखे कि कैसे हमें सेवकों के अधीन रहना, जो परमेश्वर की ओर से हम लोगों के लिए नियुक्त किए गए और जिस सेवक के साथ परमेश्वर आपको जोड़ता है। कलीसिया में आपको जोड़ने वाला कौन? आप खुद जुड़े हैं या मैंने आपको जोड़ा या प्रभु ने जोड़ा है? नए नियम में लिखा है जो उद्धार पाते जाते थे प्रतिदिन प्रभु उनको कलीसिया में जोड़ता था, प्रेरितों के चरणों में बैठा देता था, वहां जोड़ देता था, प्रेरितों के अंडर में कर देता था। किस लिए? ताकि उनका आत्मिक पालन पोषण हो और वो आत्मिक तौर से परिपक्व हो। लेकिन अगर वो सब निकल निकल के भागने लगे और अपने मन की करने लगे तो सेवकों की गलती है या उनकी गलती है? परमेश्वर किसको पनिश करेगा? लोगों को पनिश करेगा। यहां पे हम लोग यही बात देख रहे हैं। यहोशू के पास एक ऐसा ईश्वर था जो उससे संवाद करता था, यानी बात करता था। पद 2 में लिखा है, और यहोवा ने यहोशू से कहा। हालांकि हमारे जीवन पर लागू होने पर ऐसा कथन अजीब लग सकता है, लेकिन यहोशू के लिए ईश्वर की ओर से ऐसा संचार आम बात थी। यहोशू से परमेश्वर अक्सर बात करता था, लेकिन यहोशू के लिए ईश्वर की ओर से ऐसा संचार एक नॉर्मल सी चीज थी। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, देख मैंने यरीहो को और उसके राजा को और उसके योद्धाओं समेत तेरे हाथ में कर दिया है और यरीहो को लेने की योजना तुमको बताई है। और इसके बाद 2 पद के आगे 3, 4, 5 पद पढ़ दीजिए। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, ऐसे गोल चक्कर काट आए और 6 दिन तक ऐसा ही क्या करना? एक बार जाकर घूम के ऐसे गोला और आ जाना चक्कर काट के। 6 दिन तक ऐसे ही करना। और 7 याजक संदूक के आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों
ओर तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। कितनी बार? 7 बार। 6 दिन एक एक बार घूमना, और जब 7वां दिन आए तो 7 बार घूमना। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा ये फर्क होगा कि आगे जब तुम लोग उस पर चक्कर काटने जाओगे तो परमेश्वर का संदूक जाएगा और संदूक के आगे याजक लोग चलेंगे, 7 याजक, और वो नरसिंगा फूंकते हुए चलेंगे जी। और याजक भी नरसिंगा फूंकते चले। नरसिंगा फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के नरसिंगों दर तक जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से क्या करे? जय जयकार करें। तब नगर की शहरपना यानी बाउंड्री वॉल नींव से गिर जाएगी। कैसे? जय जयकार करने से। और कौन गिराएगा? परमेश्वर की वाचा का संदूक क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति को वाचा का संदूक बोलते थे। वाचा के संदूक के ऊपर परमेश्वर उपस्थित रहता था। जब ये लोग लड़ाई में जाते थे तो वाचा का संदूक आगे होता था, और वाचा के संदूक के आगे याजक होते थे और पीछे सेना होती थी। तो आगे कौन चलता था? याजक, उसके बाद वाचा का संदूक। यानी आप ये देखिए यहां पर हम लोगों को, कलीसिया को क्या सीखना है? परमेश्वर की उपस्थिति वाचा के संदूक पर थी, और वाचा का संदूक लेवी लोग कंधे पर लेते थे, याजक लोग कंधे पर लेते थे, उनके कंधों पर उसका बोझ होता था, और याजक लोग सामने नरसिंगा फूंकते हुए चलते थे। और परमेश्वर के नरसिंगा फूंकने का मतलब मालूम क्या है? परमेश्वर के आज के जमाने में अगर कहें तो परमेश्वर के वचन बोलने वाले और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, जब परमेश्वर अपने सेवकों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा चुने जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति उन पर होती है। ये लोड है वाचा का संदूक। उनको परमेश्वर की उपस्थिति के अंतर्गत, ये अपने आप में बहुत वजनदार चीज होती है, और उन्हें इस वजन को, उसकी उपस्थिति को बनाए रखना होता है। और इसलिए ये तरीका उसने बताया था परमेश्वर ने इन लोगों को कि कैसे शहरपना नींव से धंस जाएगी। आपकी कोई भी बाधा हो, परमेश्वर आपके साथ उसे पार करने को तैयार है। वो अपने लोगों के साथ संवाद करने और शक्ति, आराम और आशा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि आप किसी दीवार के सामने खड़े हैं और जानना चाहते हैं कि इससे कैसे निपटना है, तो अपनी ताकत से उबरने की कोशिश ना करें। आज विश्वासी लोग अपनी शक्ति लगा रहे हैं। कुछ भी आप कर रहे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति से और उसकी देह से अलग होकर, यीशु मसीह क्या कहा था? मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 में वही बात यहां पर आ रही है कि हम कभी भी सफल नहीं होंगे। यदि आप किसी दीवार के सामने खड़े हैं और जानना चाहते हैं कि इससे कैसे निपटना है, तो अपनी ताकत से उबरने की कोशिश ना करें, परमेश्वर के साथ संवाद करें। इसे अपने अंतिम उपाय के बजाय अपनी पहली कार्य योजना बनने दें। पहला कदम, पहले अपनी प्राथमिकता बदले। पहला स्थान परमेश्वर को दे कि प्रभु आपके द्वारा सामर्थ, हम अगर आप अगर आप चाहे तो हमें ये बाधा से पार करा सकते हैं। अपने परमेश्वर के आगे अपने आप को डालिए। हम अनुपालन के माध्यम से कठिनाइयों को हराते हैं, यानी आज्ञा मानने से हम कठिनाइयों से पार लग जाते हैं। तब नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर उनसे कहा, यहोवा की वाचा का संदूक उठाओ और उसके आगे 7 याजक तुरहियां बजाते हुए ले चलो। और उसने लोगों को आदेश दिया, आगे बढ़े, शहर के चारों ओर मार्च करें और सशस्त्र रक्षक प्रभु के संदूक के आगे आगे बढ़े। इतनी बड़ी बाधा के सामने यहोशू ने परमेश्वर की योजना का पालन किया। हालांकि उसने योजना या उसके महत्व को पूरी तरह से समझा होगा, यहोशू ने इस बात को समझ लिया होगा, फिर भी उसने पूरी तरह से नहीं समझा। उसकी समझ में नहीं आया होगा परमेश्वर ये क्या करवा रहा, चक्कर काटो। ये आज भी मसीही लोग जो कलीसिया के लोग हैं वो कई बार पूरी बात समझ नहीं पाते। क्या आपकी समझ में नहीं आए तो क्या परमेश्वर काम नहीं करेगा?
ऐसा नहीं है। आपकी समझ में आए या ना आए, कलीसिया में बने रहो, बने रहो। मालूम क्यों? यहां पे देखिए, हो सकता है कि परमेश्वर की ने जो उससे कहा था उसको पूरी तरह से समझ में नहीं आया, फिर भी उसने परमेश्वर का अनुसरण किया। यहोशू ने लोगों को कार्रवाई के लिए जो परमेश्वर का था वो करने को बोल दिया कि ऐसा करो। परमेश्वर यहोशू जैसे व्यक्ति का उपयोग कर सका क्योंकि वो विश्वास का व्यक्ति और आज्ञाकारी व्यक्ति था। उसने बस परमेश्वर के निर्देशानुसार पालन किया और लोगों ने उसको फॉलो किया, यहोशू को। और क्या हुआ? छुटकारा हुआ, सबका हुआ। परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को निर्देश दिया कि वे 6 दिनों तक यहोवा के संदूक के साथ तुरहियां बजाएं और उन्हें बोलना नहीं था। 7वें दिन उन्हें इस दिनचर्या का एक अतिरिक्त पालन करना था। उन्हें परमेश्वर की महिमा में जय जयकार करना था क्योंकि शहर उन्हें सौंप दिया गया था। 16 पद में लिखा हुआ है, 16 पद पढ़ दीजिए। 8 पद से 16 पद तक पढ़िए, 8 पद से 16 पद तक। और जब यहोशू ये बात लोगों से कह चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। हथियार बंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया। तब वे छावनी में आए और रात वही काटी। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले और उनके आगे आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है और नगर और जो कुछ उसमें है वो यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो।
और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दें। उसे नहीं कुछ कष्ट में डाल दो। यानी तुम परमेश्वर के लिए जो चीज समर्पित है उसमें से कभी कुछ ले मत लेना। कई बार मालूम क्या होता है, आज कलीसिया में लोग अपना जीवन समर्पित करते हैं और फिर अपना जीवन वापस अपने काम में लगा लेते हैं। ये क्या है? ये खतरनाक बात है। पुराने नियम में जब हम जाते हैं तो वहां इंसिडेंट्स में हम जाके देखते हैं कि परमेश्वर क्यों, पवित्र आत्मा हमको वहां क्यों ले जाके दिखाता है कि हम देखें कि जब हम लोगों ने ऐसा किया था तो परमेश्वर कितना नाराज हुआ था, उसका परिणाम क्या हुआ था। 7वें दिन उन्हें इस दिनचर्या का एक अतिरिक्त पालन करना था। उन्हें परमेश्वर की महिमा में जय जयकार करना था क्योंकि शहर उन्हें सौंप दिया गया था। यहोशू और लोगों के लिए शहर के चारों ओर मार्च करना कितना विश्वास का कार्य था। ये जो वो चक्कर लगा रहे थे कठिनाइयों में भी, यानी सिर्फ और कुछ नहीं था, उसमें लॉजिक कुछ नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा और वो कर रहे थे। इसमें एक्सर्शन था कि नहीं था? केवल बैठ के कल्पना तो नहीं कर रहे थे ना। जयवंत होने के लिए क्या करना है? आपको निकलना पड़ेगा और कठिनाइयों का सामना करके परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। ये आपके विश्वास का प्रमाण है। ये उनके विश्वास को दिखाता है जब उन्होंने वैसे ही किया, आज्ञाकारी बनकर आज्ञा माना। कोई भी पिछली और क्या मैं अगली बार भी कहने की हिम्मत करूं, लड़ाई कभी इस तरह से नहीं जीती गई थी। फिर भी उन सभी ने शहर के चारों ओर मार्च किया। ये विश्वास और कार्य या आज्ञाकारिता का कार्य था। यह विश्वास का काम था। आपको जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू ये सब छोड़ के उस देश को चला जा, मैं तुम्हें बताऊंगा, अब्राहम चल पड़ा। ये था विश्वास। विश्वास चलने में है, विश्वास आने में है, विश्वास बैठे रहने में नहीं है। और अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत करना ये शारीरिक जीवन है, ये परमेश्वरी जीवन। परमेश्वर के प्रति उनकी आज्ञाकारिता ने चमत्कार उत्पन्न किए। हमने किसी नकारात्मक भावना, निराशा या अविश्वास के बारे में नहीं पढ़ा। जैसे ही उन्होंने शहर के चारों ओर एक के बाद एक चक्कर लगाए, मुझे यकीन है कि वे स्थिति की असंभावता को देख सकते थे, फिर भी वे चले। आज्ञाकारिता ही कुंजी है। अनुपालन हमारे जीवन में ईश्वर के शक्तिशाली हाथ को आगे बढ़ाने की कुंजी है। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाता है हमारे जीवन में और उन बाधाओं को एक झटके में दूर करता है जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं और आज्ञाकारी बनकर उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगते हैं। आज बहुत से लोग तर्क के भीतर जीने पर गर्व करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को विश्वास के साथ जीने के लिए बुलाया है। हमें अपने जीवन में उनके निर्देश और नेतृत्व के प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता में चलना है। आत्मविश्वास के माध्यम से संभावनाएं बन जाती हैं। इसका 20 और 21 पद पढ़ दीजिए, 6 अध्याय का 20 और 21 पद। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया और तब शहर पना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में हाँ, यानी उनको जो सैनिक जहां खड़ा था पूरी दीवार चारों तरफ से ऐसे धस गई कि सब ऐसे सामने से अंदर घुस गए। जब नरसिंगे बजने लगे तब लोगों ने जय जयकार किया और नरसिंगे के शब्द होते ही जब लोगों ने ऊंचे शब्द से जय जयकार किया तो शहरपना गिर गई। इसलिए सब लोग सीधे घुस गए और उन्होंने नगर पर अधिकार कर लिया। उन्होंने नगर को यहोवा को समर्पित कर दिया और उसमें के सब जीवित प्राणियों को, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या गधे, सब तलवार से नष्ट कर दिए। ये विश्वास करना सामान्य ज्ञान था कि ईश्वर असंभव को संभव बना सकता है। फिर भी अंततः दीवारें गिर गई। आप देखिए, दीवारें समस्या नहीं थी, वे कभी नहीं हैं। हम लोग ही समस्या हैं। हम हमेशा से ईश्वर के पास जैसा चाहे वैसा करने की
शक्ति है, लेकिन वो चाहता है कि हम आज्ञाकारी विश्वास के साथ कार्य करें। जब हम ऐसा करते हैं तो वो दीवारों की देखभाल करता है और उन्हें गिरा देता है। इब्रानियों के 11 अध्याय में, इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय के 30 पद में हमें यहां पर लिखा है, विश्वास ही से यरीहो की शहरपना लोगों के 7 दिन तक उनके चारों ओर घूमने के बाद गिर गई। ये 11 का 30 पद, 11 अध्याय का 30 पद। विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब वो 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो तब वो नगर हाँ पड़ी ना बेटा, कोई हम ही को निकालना पड़ेगा। 11 बिकॉज ऑफ द फेथ। हाँ देखिए, हिंदी में पढ़ते, विश्वास ही से यरीहो की शहर पना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। यानी ये इंग्लिश में पढ़ते बेटा, बिकॉज ऑफ द फेथ द वॉल्स ऑफ जेरिको फेल डाउन आफ्टर दे हैड बीन encompassed for 7 days by the Israelites। ये उनके चक्कर काटने से नहीं गिरी थी। चक्कर काटना क्या था? विश्वास। कलीसिया में बार बार आना, ये क्या है? आज लोगों को विश्वास नहीं मालूम। विश्वास एक्शन वर्ड है, मैंने पहले भी बोला था इंग्लिश में फेथ। फेथ इज एन एक्शन वर्ड। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, बड़ी बाधाओं को पार करके आते हैं, ये विश्वास है। और ये वाला विश्वास वो हर एक विश्वासी के जीवन में देखता है और इसके अकॉर्डिंग वो डील करता है। और हमको विश्वास से अपने जीवन में उन तमाम पाप की स्वभाव से, हम जब विश्वास में चलते हैं तब क्या होता है, हम अपने शारीरिक मन को हराते हैं, यानी शरीर को हराते हैं, और आत्मा की सामर्थ्य में हम जयवंत भी होते हैं और बलवंत भी होते हैं। यही तो पौलुस कहने लगा, यदि तुम आत्मा के अनुसार, आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। अनंत जीवन पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको विश्वास के साथ चलना पड़ेगा। विश्वास के साथ, और चलने का नाम विश्वास है। जब आप परमेश्वर की, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उसकी कलीसिया में जो लोग हैं, ये अपने अपने घरों से निकलकर जब उसकी उपस्थिति में आके जमा होते हैं, ये विश्वास का कार्य है। और पवित्र आत्मा उनको यहां आने पर अपनी शक्ति प्रदान करता है और उन्हें इतना चार्ज करता है कि वो अपने घर को जाए, 6 दिन काम करें, 7 दिन काम करें आजकल, और 8वें दिन फिर उपस्थित हो, रिचार्ज होने के लिए, उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, और पूरे हफ्ते अपने स्वभाव को परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उस पर जयवंत हो, ताकि 8वें दिन आकर इस बात की गवाही हमारे जीवन से प्रकट हो कि हम जयवंत होकर आए। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो वो हमको जयवंत, आप आ गए इसका मतलब आप जयवंत हो गए। जो नहीं आ पाता है वो जय नहीं प्राप्त कर पा रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको उभारने के लिए दिए जाते हैं, ताकि हम इन बातों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर उसकी योग्य जीवन जिए, उसकी इच्छा में जीवन व्यतीत करें, और हम सबका जीवन उसकी महिमा की योग्य हो। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, केवल इतना चाहते प्रभु, जितने भी निर्बल लोग हैं, आपके वचन में लिखा है कि हम सब निर्बल तो हैं, लेकिन हमारी निर्बलता में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। प्रभु, आपकी सामर्थ्य के द्वारा हम जय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, और हर एक व्यक्ति जो निर्बल से निर्बल व्यक्ति है उसको भी बल मिले, ताकि वो
हमेशा आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर उस जयवंत जीवन का भागी हो जिसके लिए आपने उसे कलीसिया से जोड़ा है, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।